हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये सीरीज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एचएससी कॉमर्स स्टूडेंट्स फॉर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन दैट इज 2021। और ये सब्जेक्ट होने वाला है हमारा सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। अब ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, लेकिन ये ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है। यानी कुछ स्टूडेंट्स को मैथ्स होता है, उसके ऑप्शंस में एसपी, तो बच्चे मैथ्स या एसपी दोनों में से किसी एक को चूज करते हैं। तो अगर आप 12th स्टैंडर्ड एसपी के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। यहां पर जो भी मैं इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करूंगा वो चैप्टर वाइज देने की कोशिश करूंगा, और ये सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्जामिनेशन में अच्छा खासा परफॉर्म करने वाले हो। और ये क्वेश्चंस अगर आपने कर लिया तो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होगा आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। तो आपका चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब यहां पर कैपिटल रिक्वायरमेंट में दो तरीके के कैपिटल्स होते हैं। एक होता है आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, एक होता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो दोनों के दोनों फैक्टर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम डिस्टिंग्विश के, जिसका नाम है फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। इस साल के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये पिछले सिलेबस में भी था तो उसमें भी वही सेम वेटेज रखता था। Now we are going to move to this chapter number 2, that is sources of corporate finance. ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज आप क्वेश्चन नंबर 1 से बात करो या लॉन्ग आंसर की बात करो, शॉर्ट आंसर्स की बात करो, शॉर्ट नोट्स की बात करोगे, केस स्टडीज की बात करोगे, सिचुएशन की, या ये चैप्टर के क्वेश्चंस आना कंफर्म है, क्योंकि ये चैप्टर सारे वेटेज में सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर है। इसके अंदर आपको पूरा का पूरा एसपी का जो मेन क्वेश्चंस है वो सारे चैप्टर्स में मिलने वाले हैं। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 2 से ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शेयर्स एंड डिबेंचर्स की। अगर आप शेयर्स एंड डिबेंचर्स का डिस्टिंग्विश अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आपको शेयर्स एंड डिबेंचर्स का इंडिविजुअल फीचर्स करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो आप सबसे पहले इसके डिस्टिंग्विश कीजिए, तो आपको फीचर्स करने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स का डिस्टिंग्विश। सेम चीज यहां पर भी अप्लाई होता है। अगर आपने अभी तक पढ़ाई चालू नहीं की है और आप ये वीडियो के बाद शुरू करने की सोच रहे हैं तो इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स का आप डिस्टिंग्विश कीजिए, और उसके अंदर जितने भी पॉइंटर्स होंगे उसको आप एज ए फीचर्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। Now move to next important question, that is types of preference shares. यहाँ पे टोटल 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। उसी तरीके के सिमिलर क्वेश्चन आपको टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स भी देखने के लिए मिलेगा। Now we are going to move to the chapter number 3 and the chapter 3 is issue of shares. ये जो चैप्टर है इसके अंदर दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट का डिस्टिंग्विश बिटवीन। सेम नेचर यहां पर भी है कि अगर आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो आप पहले ये डिस्टिंग्विश कीजिए, और डिस्टिंग्विश करने के बाद आप शेयर सर्टिफिकेट के कंटेंट को जरूर कीजिए। यस, शेयर सर्टिफिकेट का अगर आपको शॉर्ट नोट्स पूछता है तो आपको कंटेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट करना होगा। अगर मान लीजिए आपको कुछ याद नहीं है तो आप शेयर सर्टिफिकेट का एक साइड पूरा उठाकर लिख सकते हैं। Now move to next distinguish ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ये एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट नोट है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये शॉर्ट नोट के लिए या शॉर्ट आंसर्स या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोविजन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4 इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इसके अंदर आपको पहला क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा प्रोविजन फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ये दोनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन इस साल आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। नाउ मूव टू चैप्टर नंबर 5, दैट इज डिपॉजिट। ये चैप्टर के अंदर आपके शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट आंसर्स या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। The next question chapter is
चैप्टर नंबर 6 दैट इज कॉरेस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स। अब ये लेटर राइटिंग का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां पर 10 मार्क के लेटर्स आपको पूछे जा सकते हैं और ये लेटर जो होंगे वो शेयर होल्डर्स या मेंबर्स से रिलेटेड होते हैं। इसमें जो सबसे पहला लेटर है वो है आपका इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट का, सेकेंड इंपॉर्टेंट लेटर है पेमेंट ऑफ डिविडेंड का एंड थर्ड इंपॉर्टेंट लेटर है इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स का। Now move to chapter number 7 that is correspondence with debenture holders। यहां पर भी लेटर पूछा जाएगा लेकिन ये लेटर जो है वो 5 मार्क के लेटर्स होगा और ये लेटर्स डिबेंचर होल्डर से रिलेटेड लेटर्स माने जाएंगे, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट लेटर है अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स का, सेकंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, थर्ड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। Now move to next chapter, chapter number 8 that is correspondence with depositors। ये भी एक लेटर राइटिंग का चैप्टर है जिसके अंदर आपको डिपॉजिटर से रिलेटेड लेटर्स आपको पूछे जाएंगे 4 या 5 मार्क के क्वेश्चंस के लिए, जिसमें पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सेकेंड रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट एंड थर्ड रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। ये 3 इंपॉर्टेंट आपको लेटर्स देखने के लिए मिलेंगे चैप्टर नंबर 8 में। नाउ मूव टू चैप्टर नंबर 9 दैट इज डिपॉजिटरी सिस्टम। इसके अंदर सबसे पहले आपको एडवांटेजेस कर लेने हैं। एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट और डिपॉजिटरी सिस्टम। डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन का डिस्टिंग्विश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए और एज वेल एज सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए, जहां पर आपको सिचुएशंस दिए जाएंगे उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उसमें ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। नाउ मूव टू चैप्टर नंबर 10 दैट इज डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड का डिस्टिंग्विश बिटवीन। ये डिस्टिंग्विश आपको यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा क्योंकि एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऑब्जेक्टिव्स में या डिस्टिंग्विश में पूछा जाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट डिस्टिंग्विश दैट इज डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन लीगल प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये तीनों क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं। नाउ शॉर्ट नोट्स के लिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनक्लेम्ड डिविडेंड। Now move to chapter number 11 that is financial market। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इस चैप्टर के अंदर दूसरा क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अगर आप मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट का डिस्टिंग्विश कर लेते हो तो आपको इंडिविजुअल फीचर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर अभी तक आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की तो एसपी के लेटर्स और आप डिस्टिंग्विश पहले तैयार कीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट के डिस्टिंग्विश की। अगर आप डिस्टिंग्विश करते हो तो फीचर्स करने की जरूरत नहीं बन पड़ती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट का डिस्टिंग्विश। मैंने पूरे क्वेश्चन बैंक में सबसे ज्यादा डिस्टिंग्विश का जिक्र इसलिए किया क्योंकि एसपी के डिस्टिंग्विश ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके इस्तेमाल आप मेजॉरिटी क्वेश्चंस में कर सकते हो, वो भी इजीली विदाउट एनी ट्रबल। तो आप लोग सबसे पहले किसकी तैयारी करोगे? आप सबसे पहले डिस्टिंग्विश बिटवीन की तैयारी करने वाले हो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। इसके अंदर फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, फंक्शंस ऑफ सेबी, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बिना शायद पेपर बनेगा ही नहीं। इस चैप्टर में से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो गारंटीड ये दोनों में से एक क्वेश्चन पिक किया जाएगा फॉर दी शॉर्ट नोट्स पर्पसेस। शॉर्ट नोट के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बैंक की सीरीज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर अभी तक आपने एसपी की प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है तो सबसे पहला हिदायत आपकी रहेगी कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन कीजिए। आपका ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर होने के बाद आप डिस्टिंग्विश बिटवीन की जाइए। फिर थर्ड आपको करना है चैप्टर नंबर 2 जिसके अंदर टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस एंड टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स करोगे। उसके बाद आपको जो करना है आप एसपी में अच्छी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस ऑफ डूइंग यही होगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और आने वाली बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको मेरे दिल से ऑल द बेस्ट और आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कीजिए और एग्जाम में अच्छी तरह से अच्छे मार्क्स स्कोर करके अपना और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।